जैसे आकाश अभेद है, ऐसे ही अपना आत्मा अभेद है। भेद केवल मन की कल्पना है, शरीर की आकृति की कल्पना है। ओम अभेदानंदम। सुविधा सुख सुविधा में तो आयुष्य खत्म हो जाएगा और बाहर का सुख टिकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति पद का सुख टिकता नहीं तो दूसरे का क्या टिकेगा। सेठों का सुख टिकता नहीं, संतों का, सच्चे संतों का सुख मिटता नहीं और संसारी सुख टिकता नहीं। तो जो नहीं टिके उसके पीछे क्यों मरो। तुम ध्यान से सुनो और अमल करो। ऐसा नहीं कि मुफ्त में मिलता है, सुना कर दिया, चलो बस हो गया। जिनको कदर होती है, भूख होती है, वो परिश्रम करके भी वो चीज पाते हैं। और जिनको कदर नहीं है, पाप जोरदार है, तो उनको कदर नहीं होगी, भूख नहीं होगी। फिर उनको जो भी मिला तो बस थोड़ी देर अच्छा लगा, मनोरंजन हो गया। जप के अर्थ में लीन होते जाओ। कंठ में या तो होठों में जप करते करते जप के अर्थ भगवत स्वभाव में शांत और प्रसन्न होते जाए। श्वास ले उस समय सर्व ब्रह्मानंद स्वरूप ईश्वर व्यापक सत्ता के ओज को, आनंद को भर रहा, रोके रखें जितनी क्षणें, जितने सेकंड। मेरा अंतरात्मा परमात्मा की एकतांता के आनंद में, निश्चिंतता में हम एक हो रहे हैं। जैसे कुंड का पानी और सागर का पानी, बस कुंभ और सागर, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। ये शरीर रूपी घड़ा परमात्मा रूपी सागर में, परमात्मा रूपी सागर भीतर भी है, बाहर भी है। बीच में शरीर की आकृति की घड़ापना मान लो, वरना ये आकृतियां तो यह रह जाएगी। आनंद में एक होने के लिए वही उपासना। आकाश स्वरूप मैं अपने परमेश्वर स्वभाव को, आत्मदेव को, ईश्वर ओम रूप से, गुरु रूप से, आनंद रूप से स्मरण करके अपने देह को, देह एक दिन तो मिट्टी में मिल जाएगा, उसके पहले देह नहीं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माहो बंधन अगणित। उस देहातीत स्वभाव में मैं शांत हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। ओम शांति। फिर से इस प्रकार की पुनः पुनः भावना करते शांति और आनंद। आंखें पूरी बंद नहीं, पूरी खुली नहीं, अर्धोन्मीलित नेत्र। चिंतन किया ओम के आकार स्वरूप स्थूल शरीर, स्थूल आकाश, भूताकाश में व्याप्त विभू बना। इसके साथ ये स्थूल शरीर एक मकार की भावना की। अपने सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर, आकार, ओकार, सूक्ष्म, मकार, कारण, तीनों शरीर प्रकृति के अर्धमात्रा जो मेरी आत्मा
परमात्मा गुणातीत, मैं उस चैतन्य विभु में शांत हो रहा हूं। जगत जाल के आकर्षण से, विकारों से मेरा क्या लेना देना। ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम, विकारों से पार होने का बल। ओम ओम, चिंताओं से मुक्त होने की शक्ति। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के विकार है। निर्विकार आत्मा में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। व्यर्थ की बातें सोचते करते और फंसते हैं, वरना आनंद और स्वास्थ्य अपना स्वभाव है। मौन और उपवास से स्वास्थ्य लाभ, आत्मा परमात्मा के चिंतन से परमात्मा लाभ, स्वास्थ्य लाभ, परमात्मा लाभ। इतना कठिन नहीं, अटपटा है। अब उस अटपटे को झटपट आत्मसात करने की रीत जान ले। ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम आत्म सुख, ओम ओम प्रभु प्रसाद, ओम 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 ओम। जिनसे एकत्व होता है, अपनात्व होता है तो आनंद आता है। अपना व्यक्ति प्यारा लगता है, अपना मित्र सुखदायी लगता है, अपनेत्व में सुख है। जिनके एक दूसरे के विचार मिलते हैं तो सुख मिलता है। तो विचार मिलते तो अपनत्व का सुख है। जाति मिलती तो अपनत्व का सुख है। धर्म मिलता है तो अपनत्व का सुख है। सिद्धांत मिलते तो अपनत्व का सुख है। सजातीय अपनत्व में ही सुख है, अर्थात अद्वैत में ही सुख है, द्वैत में सुख नहीं। पति पत्नी के विचार मिलते अपनत्व में ही सुख। मित्र मित्र के विचार मिलते तो कसाई से भी दोस्ती होता, और विचार नहीं मिलते तो भाई भी दुश्मन हो जाता है, लगता है। तो रस अपनत्व में। द्वितीयाद्वैत भयम भवति, भेद में शंका है, भेद में भय है, भेद में कला है। अभेद आत्मा में, वास्तव में आत्मा अभेद है। जैसे आकाश अभेद है, ऐसे ही अपना आत्मा अभेद है। भेद केवल मन की कल्पना है, शरीर की आकृति की कल्पना है। ओम अभेदानंदम, ओम ओम। अनेक जातियों में, अनेक रूपों में एक मेरा ही अभेद आत्मा। ओम ओम। अनेक पक्षियों में एक ही चैतन्य सत्ता। ओम ओम। अनेक मनुष्यों के आंखों में एक ही मेरा आत्मदेव। ओम ओम ओम। अनेक विचार करने वाले अंतःकरण में चिदाकाश एक ही परमेश्वर चैतन्य। ओम 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 ओम। वैर कहाँ, जहर कहाँ, चिंता कहाँ, भय कहाँ, शोक कहाँ, पाप कहाँ, ताप कहाँ। ओम ओम ओम।
ओम 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 ओम। संग्रह क्या करना और कब तक करना, धोखा क्या करना और कब तक करना। ओम 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 ओम। कर्म बंधन से निकलने की और परमात्मा रस पाने की सुगम सीधी रीत है। हे भगवत कृपा, हे श्रद्धा देवी, हे गुरु प्रसादी, तू मेरे चित्त में सदा निवास कर। हे गुरु ज्ञान। ओम 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 आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम ओम सब में एक, एक में सब। ओम 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 सब सुख स्वरूप। ओम 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 सब चेतन स्वरूप। ओम 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 सब चिन्मय स्वरूप। ओम 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 सब लहरियां पानी। ओम ओम ऐसे सब शरीर पांच भूत। ओम 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 जैसे पानी में स्वाद रस, ऐसे ही सब भूतों में जो रस स्वरूप आत्मा चिदाकाश एक अद्वैतो अहम। ओम 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 निश्चिंतो अहम। ओम 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 निराकार अहम। ओम 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 निरंजनो अहम। ओम 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 आनंदम। ओम ओम गुरुम। ओम ओम गुरुम। ओम 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 माधुर्यम। ओम 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 सुखम। ओम 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 समम। ओम 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 औदार्यम। ओम 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 प्रसन्नता। ओम 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 आनंद। ओम 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 ऐसा नहीं कोई आएगा कोई दिखेगा, ये कल्पना करना करो। अपने आनंद को उभारो, अपने दृष्टा भाव को उभारो, अपने चैतन्य प्रभात्मा सुख को गुरु प्रसाद को जगाओ। ओम 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 तम नमामि गुरुम परम। ओम 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 तम नमामि हरिम परम। ओम 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 राम। ओम 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 हरि ओम। ओम 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 राम 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 राम।
अब हृदय पूर्वक जप और आनंद, राम नाम और आनंद। साधनों से सिद्धि नहीं होती, सत्यों से सिद्धि होती है, सच्चाई से, आत्मबल से। कपट के पैसों से सिद्धि नहीं मिलती। सत्वे सिद्धि महतामन उपकरणे। महान पुरुष में अंदर आत्मिक सत्व होता, उससे सब हो जाता है। राम और लक्ष्मण जी के पास धनुष बाण के सिवा और क्या था? रावण से लोहा ले लिया। गांधी जी के पास छड़ी के सिवा क्या था? अंग्रेजों से लोहा ले लिया और राष्ट्रपिता हो। सत्वे सिद्धि भवति न उपकरणे। सत्व से सिद्धि होती है, उपकरणों साधनों से ज्यादा नहीं। साधन की अधीनता नहीं होती, साधन अपने आप आ जाते हैं। अपने सत्व को जगाओ, परहित की सच्चाई से भावना जगाओ, ईमानदारी से दूसरे का भला सोचो। देखो, महान बनना इतना आसान है जितना दरिद्र पाल सारा का सारा डोनेट कर दिया, दरिद्र बन गए। देने में कितनी देर। ऐसे ही परोपकार करो तो अपना अहम देने में भी देर नहीं था। अहम दे दिया तो ईश्वर हो जाएगा। अपने अहम में तो काम, क्रोध, कपट, द्वेष अहम में पड़ा है। द्वेष भी अहम में है, राग भी अहम में रहता है, चिंता भी अहम में रहती है, भय भी अहम में रहता है, फिक्र भी अहम में रहती है। अहम, ये देह को मैं मानत गए, बस तो ये अलग है, वो अलग है। फिर द्वेष होएगा तो राग है, उसको देखने वाला तो कोई अलग है ना। द्वेष आया, इसको देखने वाला तो अलग है। तो देखने वाला जहाँ है वहाँ से ही ओमकार की स्फूर्ति होती। देखने वाला जहाँ है वहीं से राम राम बोलते। फिर भावना कर लेते श्री रामचंद्र जी की आकृति अथवा कोई देवी देवता है तो उसमें फिर चक्कर लगाता मन। नहीं, वही देव। अहम गुणाकेषु सर्वभूतेषु, सब भूत प्राणियों में मैं हूं, जहां से मैं निकलता है। ओम 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 आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 शांति, ओम 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 ओम। मना पर ब्रह्म परमात्मा नमो, मना उस आनंद स्वरूप को, उस अद्वैत को नमन करता। वो कैसा है? भगवते, सब आकृतियों का भगवान है, आधार है। जैसे सब मिठाइयों का आधार है शर्करा, ऐसे ही सभी जीवों के आनंद का, सुख का, चेष्टा का, चेतना का, साक्षित्व का आधार है भगवते। वो कैसे भगवान है? वैकुंठ में है खाली ना, वासुदेवा, सब में वास। मिठाई के कौन से पीस में शक्कर नहीं, मिठाई के कौन से कण में शक्कर नहीं। अगर शक्कर नहीं तो मिठाई भी नहीं।
ऐसे ही पांच भूतों में कौन से चीज में आकाश नहीं है? लोहे के अंदर भी आकाश घुसा है, इतना सूक्ष्म है, उससे भी अधिक सूक्ष्म मेरा ओम परमात्मा स्वरूप। ओम 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 ओम। भूत प्रेत की कल्पना छोड़ दो, किसी ने तांत्रिक किया है उसमें फंसो मत। आप ऐसे चिंतन करो, भूत प्रेत फू हो जाएगा, तांत्रिक मांत्रिक छू हो जाएगा। तो कनाडा में क्या करते, अमेरिका में क्या करते, कनाडा वाले सुन लेना, डरपोक लोग, वो आदत ऐसी होती है गुस्से होने की, वो ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते हैं। वहां का खान पान तो जनरेशन बेचारा कच्ची उम्र में संतान करते अथवा हस्तमैथुन करने, तो जनरेशन का दिमाग सुविधा और कमजोर माता पिता का रजबीर है, उससे फिर अशांत हो जाते। फिर माँ बाप जिसके डरपोक होते वो फिर बच्चे कांच के कबाड़ पर कांच की जगह पर फेंट मारेंगे, धक्का मारेंगे, थोड़ा बहुत कांच लगेगा, लोही निकलेगा तो माँ का हृदय खूब हा तो इम्प्रेस हो गए, तो उसको फिर तुरंत सिंपैथी मिल जाती और उधर सब ध्यान देने लगते। तो ऐसा देखा सुना होता है, तो फिर वो लोग इंडिया में आते तभी भी ऐसा कर लेते, अपने हाथ से थोड़ा चीरा मार दिया। जापान का गोरा आया था, वो भी यहाँ ब्लेड लगा के अपने हाथ पर ही आश्रम वालों पर रुबाब जमाने की कर रहा था। हमने कहा इसको भगाओ, ये साधना वाले के लक्षण नहीं होते। तो जो माँ है बहन है डरती है, तो लड़का डराएगा, भाई डराएगा, पति डराएगा, और ऐसा करे तुरंत कोई थप्पड़ मार दे के क्या दातिंग करता, जाओ कमाओ खाओ, अपने आप सीधा हो जाए 2 दिन में। जयराम जी अपना कमाओ, पति पत्नी जाओ जैसे भी करो, कमाओ खाओ, तुम्हारा हमारा पूरा हो गया। फिर कैसे सीधे नहीं होते? बोझा पड़ने से आखला, बिल्कुल बैलगाड़ी लगने से आखला सीधा चलता। ऐसे ही मन पर बोझा डालो, जाओ अपना कमाओ, बाहर से सुख मत लो, अपना कमाओ, उसी आनंद लो। ये बाहर से आनंद भटकता है तो भटक मरेगा पतंगे के जैसा। सुविधा सुख सुविधा में तो आयुष्य खत्म हो जाएगा, और बाहर का सुख टिकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति पद का सुख टिकता नहीं तो दूसरे का क्या टिकेगा? सेठों का सुख टिकता नहीं, संतों का, सच्चे संतों का सुख मिटता नहीं, और संसारी सुख टिकता नहीं। तो जो नहीं टिके उसके पीछे क्यों मरो? ये शरीर तो छोड़ के जाना है, पक्की बात है, तो ये साधन भी छोड़ने हैं। हाँ, शरीर के स्वास्थ्य के लिए इनका उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। चलो आगे, त्रिदोष नाशक है, फूल है, तुलसी है, शुद्ध वायु के लिए अच्छे। चलो हाँ, रोज मिलते ही रहे, आने ही चाहिए, इनके बिना भी क्या जीना, तो मरो फिर इन्हीं के पीछे। ये सुख का आधार नहीं होना चाहिए, तुम सुख बुद्धि से देखते तब सुख मिलता है, मजा, नहीं तो तुम्हारा ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना सुख वृत्ति डाल के अपना आकर्षण वृत्ति डाल के व्यक्ति बंधता है। तो आकर्षण वहां डालो, तो जहां से आकर्षण की चेतना आती उधर गोता मारो तो सदा सुखी। सदा समाधि संत की, आठों पैर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र का सुख भी रंग जैसा लगता है, ऐसा सुख सद्गुरुओं की कुंजी से खुलता है। लेकिन जो वफादारी से सेवा करते हैं, सतगुरु की आज्ञा का महत्व समझते हैं,
ऐसा नहीं कि गुरु के द्वार पर बोझा पड़ गए या गुरु के सिद्धांत का गला घोंट के अपना मनमानी करने लगे। ऐसों के नसीब में सच्चा सुख नहीं होता। जो सच्चाई से चलते उनको सच्चा सुख मिलता है, जो बेईमानी से चलते उनको फिर वही संसार का तुच्छ कुछ मिल जाता बस। इसलिए आप सच्चाई से साधन करो, सदाई से सच्चाई से जप तप करो, लेकिन कर्ता भाव से नहीं, प्रेम भाव से। एक बार रबिया रोजा खोलने के लिए शरबत का गिलास रखा था। जो नमाज अदा करे रोजा खोलने के लिए शरबत खटिया के नीचे गिलास लेने गए तो बिल्ली छुपी थी, वो भागी, गिलास धुल गया। रबिया ने सुराई उठाई कि चलो पानी पी ले, खाना तो है नहीं, पानी पी के रोजा खोलती हूँ। तो सुराई उठाई तो जरा यूं खटिया के नीचे से सुराई उठाई तो थोड़ी टेढ़ी उठाई, तो जर्क लगा तो सुराई की मुंडी तो रबिया के हाथ में और सुराई का पेट धरती पे। अब पानी कहाँ होगा तुम सोच लेना। सुराई समझते ना, मिट्टी उठाई तो मुंडी तो हाथ में आ गई और सुराई का पेट धड़ाक धरती पे। अब पानी कहाँ होगा, बिखर गया। अब पानी है नहीं, वो जमाना ऐसा नहीं था नल खोल दिया बस वॉश बेस में से हाथ धो ले, वो जमाना नहीं था स्विच के और बत्ती जल गई, ऐसा नहीं था। बड़ी कठिनाई से दिया जलाया जाता था, बड़ी कठिनाई से पानी कुएं से लाया जाता। दिन को ले आए, अंधेरी रात में कौन जाएगा पानी लेने, दूर दूर से लाते चलो। हाथ से सुराई गिर गई तो रबिया ने कहा, क्या अल्लाह ताला मेरा मुकद्दर शरबत पीने का नहीं तो कोई बात नहीं, क्या पानी भी मैं नहीं पी सकती? ये सब तो ऐसा ही करता है, जो कुछ होता है तेरी सत्ता से तो होता है। ऐसा करके अल्लाह ताला आत्मा ही कहो, उसको अल्लाह नाम रख दो, राम रख दो। आखिर क्या है, तो अंदर से आवाज आया तो ठहर, फिर मैं तेरे को संसार का सुख सुविधा चाहिए तो मैं अपनी मोहब्बत की धारा निकाल लेता हूँ, फिर खूब तू संसार की सुविधाएं ले। बोले नहीं मेरे मालिक, मैं अगर दोजख से बचने के लिए तेरी बंदगी करती हूँ तो मुझे दोजख में ही भेज दे। अगर बिस्त को पाने के लिए बंदगी करती तो मुझे बिस्त का भी ना मिले। मैं तो तू है सर्वेश्वर, तू सर्वेश्वर, तू सबका आधार है, तू सब कुछ है। तेरी बंदगी के बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे पानी न मिले तो चलेगा, शरबत न मिले तो चलेगा, लेकिन हे मेरे मालिक तू कब मिले। बस ऐसे करते करते भाव में ध्यान का सुख लेते। समाधि का फिर खाना पीना तो हो ही जाता है थोड़ा। ईश्वर के लिए ऐसी प्रीति। ऐसे ही भूरी बाई हो गई, 3-3 घंटे बैठी रहती है रोज, रोती। तो कैसा है, कब मिलेगा, कैसा है, तू कब मिले, तुझे कैसे। 3 घंटे नियमित उसके लिए रोए। फिर कोई जप करे, ध्यान करे, मार्गदर्शक मिले नहीं। आखिर उदयपुर के राणा का नाम सुना और उनके संपर्क में आई। और उदयपुर का राणा किसी राजा चतुर सिंह किसी संत के संपर्क में थे, तो उनको परमात्मा सुख पाने की रीत आ गई थी, ज्ञान निष्ठा हो गई थी। तो राजा चतुर सिंह उदयपुर के, फिर उनके पास वो चक्कर काटती थी भूरी बाई। चतुर सिंह की कृपा हुई भूरी बाई पे, तो भूरी बाई को अभी अपना आश्रम है वहाँ आमेट में, तो भूरी बाई के शिष्य आते हैं। बोले बापू जी हम योग वशिष्ठ पढ़ते थे माता जी के साथ, बूढ़े हो गए वो भी शिष्य। और भूरी बाई कैसे के शादी की और पति मर गए, उसकी सेवा की बहुत, दुख देखा। फिर देखा कि संसार तो नश्वर है, ऐसे वर को क्या वरूं जो उपजे मर जाए। मैं तो वरूं मेरे परमात्मा को मेरो चूड़लो अमर हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए रोती थी। तो फिर परमात्मा तो
मंदिरों में तो घूमी, लेकिन देखा कि आखिर हृदय में शांति तृप्ति तो नहीं मिलती। कैसा है भगवान पता नहीं चलता, कैसे मिले। तो रोती थी। फिर किसी ने कोई दिया, किसी ने कुछ किताब दिया, कुछ ऐसे करते करते राजा चतुर सिंह का कुछ पढ़ने सुनने को और नाम मिल गया, तो उनके चरणों में जाती थी। ऐसे करके पा लिया। तो ज्ञानी महापुरुष को खोजने के लिए, सच्चे संतों के पास जाने के लिए हमने कितने जगह पे पापड़ वेले, कितने कितने झक मारे, तब हमको जाके नैनीताल में गुरु जी का सानिध्य मिला। आप लोगों को तो मुफ्त में मिल रहा है, भाग्यशाली हो। वाह वाह वाह। तो ये आनंद को जगाने के लिए चलना है, ईश्वर को पाने के लिए ईमानदारी से, तत्परता से, तड़प होनी चाहिए। व्यर्थ का समय बिताते वो लोग तबाह हो जाते, वक्त का आध्यात्मिक फायदा नहीं लेते, वो फिर रोते रह जाते। हाँ पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण हैं। हाँ, वशिष्ठ जी कहते मेरे वचन युक्ति पूर्वक है और बोध के मतलब परमात्मा ज्ञान के कारण रूप है। तो तुम ध्यान से सुनो और अमल करो। ऐसा नहीं कि मुफ्त में मिलता है, सुना अनसुना कर दिया, चलो बस हो गया। जिनको कदर होती है, भूख होती है, वो परिश्रम करके भी वो चीज पाते हैं। और जिनको कदर नहीं है, पाप जोरदार है, तो उनको कदर नहीं होगी, भूख नहीं होगी। फिर उनको जो भी मिला तो बस थोड़ी देर अच्छा लगा, मनोरंजन हो गया।